दोस्तों, आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सी टेट जनवरी 2024 से संबंधित मैं दोस्तों आज सामाजिक विज्ञान से संबंधित पेडागॉजी लेकर आया हूं दोस्तों, जो पेपर 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ये एसएसटी दोस्तों अकेले 60 नंबर की आती है पेपर सेकंड में, मतलब 6 to 8 में दोस्तों। इसलिए ये एसएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, विंसन माफिस किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका। तो यह है दोस्तों विंसन माफिस अंटार्कटिका की है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है दोस्तों, वह वैज्ञानिक क्यों है? यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और डी कह रहा है, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायता करता है। बताइए दोस्तों, दूसरे का कौन हो जाएगा? तो दूसरे का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी। दूसरे को हो जाएगा बिल्कुल डी। देख लेते हैं, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, ये दो नहीं, ये टाइपिंग एरर है दोस्तों। इसको देखेंगे क्वेश्चन को फिर भी। कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों में एक हाल होता है जहां लोग इकट्ठा हो सकते हैं, इस कथन को कहा जाता है। जो कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों के एक हाल होता है दोस्तों, जहां लोग इकट्ठा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ग्राम भोजक, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, मंडप। तो उसको कहते हैं दोस्तों मंडप। क्या कहते हैं उसको? मंडप कहते हैं। डी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। अब नंबरिंग यहाँ से बिल्कुल सही है दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीव सप्ताह को मनाना, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानून के बारे में पठन करना। बताइए दोस्तों, इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ए, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना। इसको क्या करेगा दोस्तों? विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसमें 2 है, उसके बाद कूट का प्रयोग करना है। 2 ऑप्शन है, फिर कूट का प्रयोग करना है। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उपविषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील कर सकते हैं, समता के मुद्दे होगा दोस्तों। बताइए, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों में से कोई नहीं सही है, ए और बी दोनों सही है, केवल ए सही है। बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों होता है व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, बिल्कुल सही है दोस्तों। असमता के मुद्दे बिल्कुल सही होगा। ये दोनों, ये ऑप्शन सही है, इसलिए सी है इसमें। ए और बी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 वही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 शायद रिपीट है, इसलिए हम देखेंगे दोस्तों छठा देखेंगे। छठा है प्रश्न दोस्तों, पैम्पेरो स्थानीयपन किस क्षेत्र में चलती है? सवाना, पंपास, प्रेरीज, स्टेपी। बताइए दोस्तों, ये किस में चलती है? तो ये चलती है
पंपास क्षेत्र में। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्न चिलवासी कृषि एवं उससे संबंधित स्थान के आधार पर असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन बताना है दोस्तों, याद रहे आपको कि असत्य है। तमराई थाईलैंड से संबंधित है, कृषि है दोस्तों यहाँ, चलवासी कृषि। रोक ब्राजी लादंग मलेशिया से। मिलप्पा मिलप्पा है दोस्तों श्रीलंका से। बताइए कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो इसका असत्य है दोस्तों मिलप्पा श्रीलंका से, यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। डी बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य की सतह से केंद्र की ओर उसकी आंतरिक संरचना का सही क्रम बताना है। मतलब ये सूर्य है दोस्तों, केंद्र से बाहर की तरफ इसकी संरचना बतानी है। क्रोड विकिरण क्षेत्र संवहन मंडल, संवहन मंडल क्रोड विकिरण क्षेत्र, संवहन मंडल विकिरण क्षेत्र क्रोड, विकिरण क्षेत्र संवहन मंडल क्रोड होगा। बताइए दोस्तों इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्र की ओर सूर्य की सतह से मतलब बाहर से अंदर की ओर जाना है दोस्तों। सॉरी, इस बात को ध्यान रखिए, बाहर से अंदर की तरफ आना है। तो बाहर से संवहन मंडल, विकिरण मंडल और क्रोड एकदम लास्ट में होता है दोस्तों। इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं? मिस्र का वरदान किसे कहते हैं दोस्तों? सहारा मरुसील को, कांगो नदी को, नील नदी को, जामेजी नदी को। ये कहते हैं दोस्तों नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष प्रस्तावना के बाद कब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 1 जनवरी 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को। इसका हो जाएगा दोस्तों कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करिए दबा के और शेयर करिए एकदम बिल्कुल सेशन को। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च इतनी मांगी थी कि वे इसे किसके नाम से बुलाते थे? रोमन राज्य था, उसमें काली मिर्च बहुत महंगी थी दोस्तों, तो इसको किस नाम से बुलाते थे? काला जाई, काला सोना, काला ताबीज, काला पत्थर। इसका हो जाएगा दोस्तों, जब महंगा होगा दोस्तों तो इसको जाहिर सी बात है कि काला सोना के नाम से बुलाया जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 12वां प्रश्न है, नाथ साहित्य का संबंध। दोस्तों देख लेते हैं। नाथ साहित्य का संबंध है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? ये हो जाएगा बंगाली से नाथ साहित्य का संबंध। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो इसको कहा जाता था दोस्तों नगरम। सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री न हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए। बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। राजा को छत्री कहते थे दोस्तों घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री न हो, उससे मतलब नहीं है, यह अनुष्ठान किया जाता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, मुकुर्थी। कौन जाएगा इसका दोस्तों 15 का? तो 15 का हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट में स्थित है महेंद्रगिरी। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? नरेंद्र मोदी, नावेद, रामनाथ कोविंद, मलिस्का। इसका कौन जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी जी मन की बात से संबंधित है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
अगला प्रश्न होगा आप लोग के सामने यह, गौड़िया नृत्य, सॉरी दोस्तों, गौड़िया नृत्य भारत के किस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी? इसका हो जाएगा दोस्तों पूर्वी, पूर्वी क्षेत्र का नौगढ़िया नृत्य है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी किसमें थी? सुवर्णगिरी, तक्षशिला, तोसली, उज्जैन? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, तोसली में थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों। इसका आंसर तो आप लोग देख ही रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं दोस्तों इसको। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल, इसमें तो ऑप्शन ही है दोस्तों, लाला हरदयाल, सामने ऑप्शन लिखा हुआ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कोई बात नहीं है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन धर्म के तीर्थ थे, चौथे तीर्थ थे दोस्तों? 10वें, 23वें, 24वें, प्रथम? बताइए दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, 23वें थे। कौन से तीर्थकर थे मेरे दोस्तों? 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? हल्दिया, तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला? बताइए कौन सा दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो यह दोस्तों कांडला बंदरगाह, डी बिल्कुल सही होगा इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, इजारेदारी? बताइए इसका कौन सही हो जाएगा दोस्तों? तो जाहिर सी बात है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को दोस्तों मुनरो प्रणाली भी कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 23वां प्रश्न होगा दोस्तों, डॉक्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? 1949, 1909, और इसका हो जाएगा दोस्तों देख लेते हैं 1990 और 1945। तो 23 का हो जाएगा दोस्तों सी, 1990 में। 1990 में इन्हें क्या दिया गया था? भारत रत्न। ऑप्शन भी आप लोग के सामने है, देख सकते हैं, 19 का सी। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। उज्जैन शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? अयोध्या, अवंतिका, द्वारवती, कांची? बताइए दोस्तों इसका क्या सही हो जाएगा? तो इसको हो जाएगा दोस्तों अवंतिका। किस नाम से जानते थे दोस्तों? अवंतिका के नाम से जानते थे, भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन कौन काल के क्षेत्र से जुड़ा है? कला के, सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन कला के क्षेत्र से जुड़ा है? तुलसी गौड़ा, रमन गंगा खेड़कर, मनोहर देवदास, भरत गोयनाका? बताइए दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा 25 का? तो 25 का हो जाएगा दोस्तों सी, मनोहर देवदास, बिल्कुल सही होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बुनाई, उटाई, कताई, बुनना? बताइए दोस्तों ये क्या कहलाती है? तो तंतुओं से धागा बुनने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों कटाई, सी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, यांगपा दर्रा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ता है? असम, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो बताइए दोस्तों इसका हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश को यांगपा दर्रा भारत राज्य को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में भगवान अब अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धाम षष्ठ मंदिर स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मणिपुर, केरल? इसका हो जाएगा दोस्तों केरल, केरल में यह मंदिर स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अगला है,
मांडू महोत्सव निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, मध्य प्रदेश का मांडू महोत्सव बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यह सभी दोस्तों बता दूं आपको कि सीटेट में अगर 60 नंबर का है तो उसमें 20 या 25 नंबर दोस्तों कंटेंट आते हैं, बाकी सभी पेडागोजी आता है। तो याद रखिए कि आपको यह न लगे कि यह कंटेंट नहीं आता, तो सीटेट में कंटेंट भी आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसको। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान, श्रीलंका, मलेशिया और डी कर रहा है दोस्तों चीन। बताइए इसमें कौन स्थित है दोस्तों? तो इसका स्थित है मेरे दोस्तों यह चीन में। डी बिल्कुल इसका सही होगा, याद रखिएगा। प्रश्नों को एक बार फिर से देख ले। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है चीन में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सी केरल सर्वाधिक आवश्यकता या प्रधानता फसल है? कौन सी है जो केरल की सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? चावल, कॉफी, कपास, चाय। इसका हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से पूछा है? केरल की सबसे अधिक आवश्यक या प्रधान फसल है दोस्तों, इसका 31 का हो जाएगा ए, चावल। बिल्कुल इसका सही है, आवश्यक है या प्रधान फसल है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार बजट प्रणाली शुरू की गई थी? वीआईपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो बताइए दोस्तों ये कब पेश किया गया था? यह पेश किया गया था 1860 में। बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 33 होगा। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का उप अध्यक्ष चुना गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, एचपी मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। इसका हो जाएगा दोस्तों एचपी मुखर्जी को चुना गया था, बी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 34। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1974, सॉरी दोस्तों 1774, 1794, 1784, 1766। बताइए दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों 1784, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों, और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से संबंधित था? घोड़ा, हाथी, गाय, बकरा। तो यह संबंधित था मेरे दोस्तों घोड़ा। घोड़ा बिल्कुल सही था। 35 की बात करें दोस्तों, तो आपका 35 में से कितना रहा? इसको आप जरूर देख लीजिए और हमें कमेंट करके बता दीजिए। और ऐसे ही दोस्तों मैं वीडियो सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस लेकर आता रहूँगा दोस्तों। अगर आप प्रैक्टिस सेट अच्छी कर लेते हैं आप, तो यह समझ लीजिए कि सीटेट का एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसी वीडियो के साथ मिलता रहूँगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।